जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 वेयर x नॉट इक्वल टू 2/3 सो दैट एफ ऑफ x इक्वल टू x मीन्स कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड एफ इक्वल टू x एंड व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ एफ, ये भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, तो जो लिखा गया है उसके बगल में x नॉट इक्वल टू 2/3, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन तभी डिफाइंड होगा कि जब x की वैल्यू 2/3 ना हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू 2/3 रखेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाएगा। डिनोमिनेटर जब ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होने से पूरे फंक्शन का वैल्यू इनफाइनाइट। तो ऐसे फंक्शन को हम नहीं कहेंगे कि डिफाइंड फंक्शन है जिसमें वैल्यू अनडिफाइंड हो। तो ऐसे में एफ एक्स के लिए जो कंडीशन दिया गया है कि ये सारे रियल नंबर पर डिफाइंड है, लेकिन केवल एक्स इक्वल टू 2/3 पर डिफाइंड नहीं है। अब हमको जो फाइंड करना है कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड एफ। तो कंपोजिट फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है तो उसमें देखिए जो दिया गया है यहाँ पर, ये डेफिनेशन ये इसी तरह से लिखा जाता है। कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड एफ इक्वल टू एफ, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एफ फिर एक्स। मतलब पहले एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे और फिर जो है उसके बाद जो आएगा, फिर उसके बाद एफ उस पर फंक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रखा उसमें एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, एफ एक्स की वैल्यू रखा गया है। और फिर इसके बाद जैसे ही एफ एक्स की दूसरी बार वैल्यू रखा जाएगा, तो अब उसके लिए जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल केवल उसके लिए ये 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, ये एक वेरिएबल के रूप में काम करेगा। और उस पर जब एफ एक्स लगेगा तो एफ एक्स की जो वैल्यू है 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, तो x के प्लेस पर क्या रखा जाएगा, x के प्लेस पर पूरी ये वैल्यू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 रखा जाएगा। तो देखिए लिखा गया है नीचे इक्वल टू 4 इंटू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4, फिर इसके बाद लिखा गया है प्लस 3, फिर होल अपान लिखा गया है 6 इंटू 4x प्लस 3 अपान 6x माइनस 4 माइनस 4, क्योंकि अब वेरिएबल के रूप में क्या काम कर रहा है, 4x प्लस 3 अपान 6 माइनस 4। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई किए हम लोग, मल्टीप्लाई करके देखिए 16x प्लस 12 हो गया, प्लस 18x और फिर माइनस 12 होल अपान 6x माइनस 4 हो गया। फिर नीचे वाले फ्रैक्शन को सॉल्व किए तो 24x प्लस 18 हो गया, माइनस 24x प्लस 16 हो गया, होल अपान 6x माइनस 4। तो दोनों में देखिए इस पूरे रेशनल नंबर को जब सॉल्व किया जाएगा, रेशनल एक्सप्रेशन को, तो 6x माइनस 4 6x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 16x प्लस 18x मीन्स 34x बचेगा, और नीचे में जो बचेगा 24x प्लस माइनस 24x कैंसिल हो जाएगा, तो 18 प्लस 16 मतलब 34 बचेगा। तो 34x अपान 34 बचा, जिसमें 34 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x। तो ऐसे में कंपोजिट फंक्शन ऑफ एफ एंड एफ की वैल्यू आ गई x। तो जब भी ऐसा होता है कि दो फंक्शन का कंपोजिट इस तरह से काम करे कि जो वेरिएबल रखा जाए, x यहाँ पे रखा गया है वेरिएबल, और वेरिएबल रखने के बाद आप देख रहे हैं कि ये फिर क्या हो गया, x ही मिल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x रखने पे x मिल जा रहा है, तो इससे ये मतलब हो गया कि ये फंक्शन जो है आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है। मतलब ये दोनों कंपोज हुए जब फंक्शन एफ एंड एफ, तो आइडेंटिटी की तरह बिहेव करने लगे, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी, अगर दो फंक्शन को कंपोज करने पे आइडेंटिटी की तरह बिहेव होने लगे, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन की यही डेफिनेशन होती है कि इफ़ एफ एंड जी इज आर द फंक्शन सच दैट
फॉग इक्वल टू गॉफ इक्वल टू आई, देन एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ऐसे ही देखिए यहाँ एफ एंड एफ ऑफ एफ मीन्स एफ और एफ का जो कंपोजिट फंक्शन लिखा गया तो क्या आ गया, यक्स आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एफ एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं, इसीलिए लिखा गया हैंस एफ इज इन्वर्स ऑफ एफ। और नोटेशन इन्वर्स का होता है ये जो -1 जो लिखा गया पावर, ये पावर नहीं है बल्कि ये इसका नोटेशन है। तो एफ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ एफ जो लिखा गया है एफ पावर -1, वो पावर मत समझिएगा, वो नोटेशन समझिएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। इसी तरह से एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क में, इसको आप करके दिखाइएगा।